नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वोकैबुलरी का, ठीक है, ये वोकैबुलरी यूजर्स का जो प्रैक्टिस सेट 2 था, उसमें हमने जो है 1 से लेकर 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है, उसका जो हम 25 से लेकर ऑलमोस्ट जो है 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। 25 तक एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी, अब 26 से स्टार्ट करते हैं आज का। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। द वर्ड घराना पॉइंट्स टू द डैश कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी एंड हैंडिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशन विद इन फैमिली कॉन्फाइंस। ठीक है, जो घराना वर्ड्स है वो पॉइंट्स करता है, क्या पॉइंट्स करता है? कॉन्सेप्ट स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी की, उसके साथ साथ ही हैंडिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, हैंडिंग डाउन का मतलब होता है सौंपना। क्या चीज़ सौंपना? कोई स्किल है या कोई और चीज़ है जो आप अपने डेथ के बाद जो है अपने फैमिली मेंबर्स में ही जो है एक तरह से हस्तांतरण किया जाएगा, तो उस सेंस में होगा हैंडिंग डाउन, मतलब सौंपना, हैंड ओवर सेंस में हो जाएगा। यहाँ पर हैंड ओवर होता है किस चीज़ का? ट्रेडिशन का भी होता है, और जो कि फैमिली में कॉन्फाइन रहता है, एक फैमिली के अंदर ही चलता रहता है। ये प्रोसेस घराना उसको पॉइंट्स करता है। क्या पॉइंट्स करता है? द जॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी, कॉन्फ्लिक्टिंग, ड्यूअल, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? जॉइंट्स होगा क्या? द वर्ड घराना पॉइंट्स टू द जॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी एंड हैंडिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशन विद इन फैमिलीज। इसको रखेंगे तो आपका फिट नहीं बैठेगा। क्या ये कॉन्फ्लिक्टिंग होगा? क्या कॉन्फ्लिक्टिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विवाद वगैरह से होगा सेंस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा वगैरह है, होता है। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब दोहरा होता है, या दो जो है सेंस में चलेगा। दो, आपने सुना होगा द्विधारी, उस सेंस में होगा, दो चीज़ों को लेकर साथ में चलता है, तो ड्यूअल हो सकता है। अगर जो रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा द वर्ड घराना पॉइंट्स टू द कॉन्सेप्ट्स, ड्यूअल कॉन्सेप्ट। एक दो कॉन्सेप्ट बताता है, पहले दो चीज़ें दोहरी बताता है। पहला एक ये कि कॉन्सेप्ट बताता है स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी की, दूसरी एक चीज़ ये बताता है कि उसमें जो है स्किल्स या क्वालिटीज़ को जो है फैमिली में एक तरह से ट्रेडिशन होता है कि उसके बाद उसको मिलेगा, उसके बाद उसको। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर घराना डिनोट करता है। जैसे वैसे आपने देखा होगा घराना जैसे ही नाम आता है, जैसे कोई भी घराना हो, तो पहले तो क्या होगा कि वहाँ पर उस शैली के लिए जाना जाता हो, वो शैली के लिए जाना जाएगा। दूसरी घराने में खास बात ये होती है कि वहाँ पर जो जो पैरेंटल जो है स्किल्स होती हैं, वो जो है सन से उसके फादर से उसके सन को मिलेगा, फिर उससे सन से फिर फादर बनेगा तो उसके सन को मिलेगा। तो इस तरह से चलता है सीक्वेंस। तो यहाँ पर ड्यूअल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये आप जो है एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण सेंस में होता है, यूनिक सेंस में होता है। द वर्ड घराना पॉइंट्स टू द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी। देखिए यूनिक से या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से बेटर क्या रहेगा? आपका ड्यूअल रहेगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बताई जाएंगी। घराना पहले तो ये बताता है कि इस कौन सी स्किल्स के लिए जाना जाता है, दूसरी जो है उस जो है अ, उस फैमिली में किस तरह से जो है उसमें क्वालिटीज़ या फिर स्किल्स को कैसे हस्तांतरण किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास दिया गया है द गवर्नमेंट इज सर्टेन टू डैश द पब्लिकेशंस ऑफ एनी डिटेल्स ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट रिसर्च। ये जो फ्रॉडुलेंट है, जो फ्रॉड वाली रिसर्च है, गवर्नमेंट ने एकदम से निश्चित तौर पर डैश कर दिया है पब्लिकेशंस किसी भी प्रकार की डिटेल्स की, इस किताब की या इस रिसर्च की। क्या कर दिया है? रिटेन कर दिया है। रिटेन मतलब क्या होता है? रिटेन मतलब टू कीप इन पोजीशन, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? एक तरह से सीमित कर देना। डिले मतलब देरी कर देना। प्रोहिबिट मतलब प्रतिषेध कर देना। और काउंसिल मतलब छिपा लेना। तो देखिए रिटेन होगा क्या? ये भी नहीं होगा। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक देना। द गवर्नमेंट इज सर्टेन टू रेस्ट्रिक्ट द पब्लिकेशन। पब्लिकेशन गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है, मे भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, डिले, डिले बिल्कुल नहीं होगा, डिले कर रही है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध करना। ठीक है, लीगली आप किसी चीज़ को मना करते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और काउंसिल मतलब छिपाना होगा। द गवर्नमेंट इज सर्टेन टू काउंसिल पब्लिकेशंस ऑफ एनी डिटेल्स ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट। देखिए फ्रॉडुलेंट रिसर्च है ही है, तो गवर्नमेंट छुपाएगी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक तरह से इसमें बोला गया है कि एनी, एक भी डिटेल का जो है क्या किया है? रेस्ट्रिक्ट कर दिया है या प्रोहिबिट कर दिया है। तो देखिए रेस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? लीगली देखा जाए तो प्रोहिबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एकदम से प्रतिषेध कर दिया है कि कोई भी पब्लिकेशन नहीं होगा किसी भी डिटेल का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 27 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है। 28 में दिया गया है, इट वॉज द हेल्प ही गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स विच डैज हिम थ्रू द ट्रेजिडी। ठीक है, इट यहाँ पर इट है, इट वॉज द हेल्प ही गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ये वो हेल्प थी जो उसको उसकी मदद से मिली थी, सॉरी फ्रेंड से मिली थी, मदद थी, जिसने क्या किया, उसको ट्रेजेडी में डैश करके रखा हुआ है। ठीक है, क्या करके रखा हुआ है, किसकी, ये जो विच है ये कंजंक्शन बता, सॉरी प्रोनाउन बता रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है बता रहा है किसके बारे में आया, तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। ये पर्सन फ्रेंड को नहीं डिनोट कर रहा है, ये हेल्प को डिनोट कर रहा है। तो देखिए एक बार यहाँ पर हेल्प हो गया है, फिर अगेन हेल्प होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बूस्ट मतलब क्या होता है, एक तरह से मनोबल बढ़ाना होता है। ठीक है, अगर जिसको रखेंगे इट वॉज द हेल्प ही गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स विच बूस्टेड हिम टू थ्रू द ट्रेजिडी, देखिए ट्रेजिडी का सेंस है, बूस्ट सेंस में भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पर्कड का मतलब होता है, पर्क का मतलब इथलाना सेंस में होता है गर्व से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पर्कड हिम थ्रू द ट्रेजिडी। ठीक है, दूसरा है सपोर्ट सेंस है, और तीसरा है लास्ट वाला है सस्टेन। देखिए सपोर्ट का मतलब होता है हेल्प सेंस में होता है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हेल्प लिखा हुआ है, इट वॉज द हेल्प ही गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स विच हेल्प्ड या विच सपोर्टेड हिम थ्रू द ट्रेजिडी। ठीक है, और दूसरा अगर जो ई रखेंगे सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या होता है, टू मैनेज, मैनेज होगा या फिर मेंटेन करके रखना। तो देखिए अगर जो इसको रखेंगे तो इसका सेंस क्या हो जाएगा कि यह वह मदद थी जो उसको दोस्तों से मिली थी, जिसने उसको सस्टेन किया है, जिसने उसको मैनेज करके रखा है ट्रेजेडी में, मतलब वो नीचे भी नहीं गिरा, अपने मन स्थिति उसने बना के रखी, मतलब खुद को सस्टेन करके रखा है एक तरह से। ठीक है, तो इस सपोर्ट से ज़्यादा बेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सस्टेन हो जाएगा, उस सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है। 29 में दिया गया है, द सिक्योरिटी फॉर द मिनिस्टर्स हैज़ बीन डैश अप फॉलोइंग द अटैक एट अ पब्लिक मीटिंग लास्ट इवनिंग। ठीक है, सिक्योरिटी को डैश कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि अटैक जो है की एक गुंजाइश हुई है पब्लिक मीटिंग में लास्ट इवनिंग में। क्या कर दिया गया था, स्टीयर्ड अप कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा है गियर्ड अप कर दिया गया है, स्पीडेड कर दिया गया, ब्लोटेड कर दिया गया, बीफ्ड कर दिया गया। ठीक है, अगर जो हम स्टीयर्ड अप देखें तो स्टीयर्ड अप बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, स्टीयर्ड अप, गियर अप होगा क्या, गियर मतलब क्या होता है, गियर मतलब गियर बढ़ाना या फिर किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर गियर अप भी नहीं होगा, या जैसे एक गियर के बाद दूसरा गियर लगाना, तो सेंस में हो जाएगा गियर अप। दूसरा है स्पीडेड, स्पीडेड अप मतलब स्पीड बढ़ा दी गई, स्पीड का कोई सेंस नहीं यहाँ पर, सिक्योरिटी का स्पीड बढ़ा दिया गया है। अगर जो आप लिखेंगे ब्लोटेड अप, द सिक्योरिटी फॉर द मिनिस्टर्स हैज़ बीन ब्लोटेड अप फॉलोइंग अटैक्स। ब्लोटेड का मतलब क्या होता है, सॉलेंस सेंस में होगा, फूला देना, फुला देना सेंस में होगा। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास बीफ बचा है, बीफ अप का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू प्रोवाइड पावर टू समथिंग, या फिर कह सकते हैं टू मेक समथिंग इफेक्टिव। किसी चीज़ को बीफ अप कर रहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को आप इफेक्टिव बना रहे हैं, उसको एक तरह से पावरफुल कर रहे हैं। तो इस सेंस में अगर जो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, द सिक्योरिटी फॉर द मिनिस्टर हैज़ बीन बीफ्ड अप, मतलब उसको थोड़ा सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है, थोड़ा इफेक्टिव बनाया गया है। क्यों, क्योंकि कि जो है वहाँ अटैक का जो है अटैक हो गया था, सॉरी क्या लिखा है, द सिक्योरिटी हैज़ बीन फॉर द मिनिस्टर्स हैज़ बीन डैश बीफ्ड अप फॉलोइंग द अटैक एट, हाँ बीफ अप कर दिया गया था, मतलब थोड़ा सा इफेक्टिव कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखें तो क्या हो जाएगा, 30 के नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, द क्रिमिनल्स मैनेज टू escape फ्रॉम द प्रिजन इवन दो टू आर्म्ड पुलिसमैन वर डैश विजिल ऑन देव। देखिए विजिल हमेशा क्या होता है, कीप होता है, टू कीप विजिल ऑन समवन और समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ पर जो है नज़र रखना, तो कीप विजिल होता है, आप इसको रट लीजिए, कीप के साथ क्या होगा, विजिल होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। 31 में दिया गया, जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट्स। जनरल अवेयरनेस, उसके साथ साथ ही शिक्षा हमें सुगम बनाती है, डैश ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, जो हमारी विशिष्ट स्किल्स होती हैं उसको डैश करती है, क्रिएशन करती है, रिक्वायरमेंट करती है, एक्विजिशन करती है, प्रोक्योरमेंट करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है। देखिए क्रिएशन मतलब निर्माण करती है, जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन जो है सुगम बनाती है निर्माण में, निर्माण तो होता नहीं स्किल्स का। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, फैसिलिटेट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, सुगम बनाती है जो है आवश्यकताओं को, जो स्पेसिफिक स्किल्स में जो आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए एक्विजिशन हो जाएगा, तो एक्विजिशन में भी हो सकता है, एक्विजिशन हो जाता है, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, जब आप जो है बाय एफर्ट अर्जित करते हैं, कोई चीज़ गेन करते हैं, तो वहाँ पर एक्विजिशन सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है ये, द जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट्स द
एक्विजिशंस ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स जो, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनके एक्विजिशंस में थोड़ा सा सुगम करता है क्या चीज़, जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये पूरी मीनिंग दे रहा है। अगर हम लास्ट रखें हैं प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट मतलब एक तरह से अ, प्रयास सेंस में होता है, ठीक है। जनरल अगर जिसको रखेंगे तो क्या होगा, जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ, देखिए प्रोक्योरमेंट से ज़्यादा बेटर क्या होता है आपको मिलेगा, एक्विजिशन, क्योंकि एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जो है एफर्ट के माध्यम से आप कोई चीज़ जब गेन करते हैं, और ये जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं वो आप एफर्ट के माध्यम से ही गेन करेंगे, प्रयास कर करके जो है ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वहाँ पर इस जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्विजिशन रहेगा, मतलब आप अर्जित कर रहे हैं प्रयास करके। ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल किसी सेंस में नहीं होगा, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन सी के साथ, एक्विजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली यूज़ द टाइम एज ही वेंट ऑन डैश ऑन वन पॉइंट। स्पीकर ने जो है अच्छे से यूज़ नहीं किया अपने समय का, और वो एक ही पॉइंट पर अकेला डैश करता रहा, डायलेट करता रहा। डायलेट का क्या मतलब होता है, ओपन और ब्रॉड सेंस में होता है, बट इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया है इसलिए ये नहीं होगा। डिवोट का सेंस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के प्रति निष्ठावान होना, तो यहाँ पर ऑन तो होता है बट यहाँ निष्ठा की बात नहीं की गई है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर डेलिब्रेटिंग का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेटिंग का मतलब विचार विमर्श करना, या एक तरह से जो है उसी पर बोलते रहना, तो ये हो सकता है, ठीक है, डेलिब्रेटिंग ऑन। आगे देख लेते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को थिन करना, स्पेशली लिक्विड को, तो यहाँ लिक्विड को थिन करने की बात नहीं हो रही, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग बिल्कुल सेंस नहीं होगा, तो अगर ये सारे एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास सी, ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 33 में क्या दिया गया है। 33 नंबर में दिया गया, नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन डैश सूनर इफ फ्री इंक्वायरी हैड बीन कॉमन एंड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हैबिट्स हैड बीन रेयर। अगर जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग्स जो थी, जो उसकी आदतें थी, वो रेयर होती, कम होती, ठीक है, और ये जो फ्री इंक्वायरी होती उसमें तो कुछ डैश होती मेडिसिन फील्ड में, एडवांस में क्या होते हैं, परसिस्टेंट मतलब हट ही करना या फिर हट करना एक तरीके से, ठीक है, तो परसिस्टेंट होते। अगर जो इसको रखें, नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन परसिस्टेड, ये बिल्कुल नहीं होगा। मेडिकल एडवांसेस की बात की जा रही है, डैश होती है मेडिकल एडवांसेस में। इंडक्टेड होगा, इंडक्टेड एक तरह से जो है, इंडक्टेड यहाँ पर किसी सेंस में हो नहीं रहा। अगर जो रख के देखेंगे, नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन इंडक्टेड सूनर, इंडक्ट कंडक्ट सेंस से नहीं हो रहा है। अगर जो आप सिक्योर रखेंगे, ठीक है, सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित सेंस में होता है, नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन सिक्योर्ड, सिक्योर्ड नहीं गेन सेंस में हो रहा है, मतलब गेट सेंस में हो रहा है कि जल्दी मिल जाती है। अगर ये सारा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बहुत कम होती, या फिर ये इंक्वायरी बिठा दी गई होती, तो बहुत जल्दी हो जाता, तो सिक्योर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, गेन सेंस में होगा या गेट सेंस में होगा। नेक्स्ट अचीव सेंस, अगर देखा जाए तो अचीव्ड अगर जो रखेंगे आप, नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन अचीव्ड, ठीक है, नंबर ऑफ एडवांसेस जो है मेडिसिन में अचीव हो जाते हैं, ये बिल्कुल बेटर सेंस है, सबसे बेस्ट यही है। अगर जो आप लास्ट वाला देख लेंगे तो प्रोपोगेट का मतलब प्रचार सेंस में होता है, और ये भी बिल्कुल जो है सेंस नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स हैव बीन इंटेंसिवली रिवाइज्ड थ्रू हाउस टू हाउस। देखिए जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं जनगणना करने जो आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू किया गया हाउस टू हाउस, ठीक है, या फिर इनोन्शिएशन के थ्रू किया गया हाउस टू हाउस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इनोन्शिएशन है, इनूमरेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, कैटेगराइजेशन है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आप इलेक्टोरल पोल्स करवा रहे हैं, रोल्स करवा रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इनोन्शिएशन का प्रतिपादन सेंस होता है, ये भी नहीं होगा। इनूमरेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ डिटेल बाय डिटेल इकट्ठा करना, वो कि वन बाय वन, ठीक है, एक एक करके डिटेल इकट्ठा करना, तो ये हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा। इंटेंसिवली रिवाइज थ्रू हाउस टू हाउस डॉक्यूमेंटेशन है। अगर जो कैटेगराइजेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो हमारे पास बचे हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हमने बचा के रखा था वो था सी, सी हमारा 34 का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया, रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक एज ही हैड सर्टेन डैश टू मीट ड्यूरिंग द पीरियड। दैट पीरियड मतलब जो है पिकनिक जाने के दौरान उसको डैश कुछ करने हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है, उस अपने जो है प्लान को ड्रॉप कर दिया है, मतलब कुछ समय के लिए छोड़ दिया है। तो क्या करना है उसको, ही हैड सर्टेन प्रिपरेशंस टू मीट, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, तैयारियां करना है। ऑब्जर्वेशन जो है देखना है, ये भी नहीं होगा।
ऑब्जर्वेशन से कैसे मीट करेगा? अर्जेंसीज टू मीट, अर्जेंसी आवश्यकताओं से मीट करना, ये भी नहीं होगा। ट्रांजैक्शन जो है लेन देन से मीट करना, ये भी नहीं होगा। कमिटमेंट हो सकता है, उसने कुछ कमिटमेंट करके रखी हैं कि मैं यहाँ पर ये करूँगा, उससे वो करने वाला हूँ, या उससे मेरी मुलाकात है, तो उस सेंस में कमिटमेंट जो उसने करके रखे हैं वो आ गए हैं अगर जो, तो उसको मीट करना है, इसलिए उसने ड्रॉप कर दिया है अपना प्लान जो है पिकनिक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमिटमेंट, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करें तो 36 में दिया गया है द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। जो अनरूली बिहेवियर, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर जो स्टूडेंट्स का है, टीचर को डैश कर दिया, टेम्पर्ड कर दिया है। ठीक है, टेम्पर्ड मतलब मिजाज होता है। ठीक है, टेम्पर्ड का मतलब मिजाज होता है। इंसेस्ड कर दिया, इंसेस्ड मतलब थोड़ा सा रेज कर देना। ठीक है, इन्फ्यूरिएटेड कर देना, थोड़ा गुस्सा दिला देना। एग्रीव्ड है थोड़ा सा जो है ग्रीवेंस कर देना। ठीक है, खेद व्यक्त करने वाले सेंस हो जाएगा एग्रीव्ड। क्लैश्ड है थोड़ा सा जो है क्लैश सेंस है। इम्पीच्ड है उपदेश देने सेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पर उपदेश देने में देखिए, यहाँ बिहेवियर जो है अनरूली है, मतलब अनकंट्रोलेबल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं। ठीक है, और अनकंट्रोलेबल बिहेवियर उनका हो गया है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो टीचर होगा उसको गुस्सा आएगा। गुस्सा वाला ऑप्शन कौन सा हमारे पास? बी है, इंसेंस्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा 37। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ऑल्दो इट इज़ 2 years सिंस दिस बुक वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट। यद्यपि 2 साल हो गए हैं जब बुक पब्लिश हुई थी। इट्स इंडियन एडिशन हैज़ जस्ट बीन डैश। इसका इंडियन एडिशन जो है अभी जल्दी ही डैश हुआ है। क्या हुआ है? सोल्ड हुआ है। देखिए, अभी ये इंडियन में पब्लिश नहीं हुई है, तो इंडियन सोल्ड कैसे हो जाएगा? तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। स्टार्टेड हुआ है, अच्छा स्टार्टेड में भी हो सकता है। एडिशन कभी स्टार्ट होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। पब्लिश हुआ है, ठीक है, लास्ट है डी है हमारे पास। लॉन्च्ड हुआ है, मार्केटेड हुआ है। देखिए, जो एडिशन होता है पहले लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद पब्लिश होता है, तो इसका इंडियन एडिशन अभी लॉन्च हुआ होगा पहली बार। ठीक है, स्टार्टेड भी नहीं ज़्यादा बेटर है। पब्लिश बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले लॉन्च होगा उसके बाद पब्लिश होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट है 38, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल डैश गॉट टू ब्रिंग रेंस। ठीक है, आज के आधुनिक समाज में भी लोग जो है गॉड से रेंस को ब्रिंग करने के लिए डैश करते हैं। क्या करते हैं? प्रोवोक मतलब उत्तेजित करना, भगवान को उत्तेजित करेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, नेगेटिव सेंस दे रहा है। इवोक मतलब आवाहन करना होता है, तो ये हो सकता है। लास्ट देख लेते हैं, अपील करना है, अपील के साथ टू आता है। ठीक है, पीपल अपील टू, अपील गॉड टू, देखिए अपील के साथ पहले टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैठ नहीं रहा है। अगर जो हम नेक्स्ट लिखे ये डी वाला देखें, प्रोपिशिएट का संतुष्ट अपील सेंस में होता, तो ये भी नहीं होगा। सुप्रीम पोज भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आवाहन ज़्यादा बेटर है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। और ए बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 39 क्वेश्चन नंबर है। 39 की तरफ देखते हैं। 39 में दिया गया द यूनियन लीडर अश्योर्ड द वर्कर्स दैट देयर ग्रीवेंसेस कुड बी डैश थ्रू नेगोशिएशंस। जो यूनियन लीडर ने उसने अश्योर किया वर्कर्स को, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं या शिकवे गिले हैं, जो उनको क्या किया जाएगा? नेगोशिएशन के माध्यम से डैश किया जाएगा। क्या किया जाए? अटेंड किया जाएगा। देखिए, जो ग्रीवेंसेस होती है उनको अटेंड नहीं किया जाता, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हियर्ड किया जाएगा उनकी ग्रीवेंसेस को। ठीक है, हियर्ड किया जाएगा, मे भी हो सकता है। सेटल्ड किया जाएगा, अच्छा सेटल तो बहुत बेटर है, हियर्ड से ज़्यादा बेटर है। आंसर किया जाएगा, ग्रीवेंस का आंसर नहीं किया जाता है बल्कि उनका निवारण किया जाता है, तो ये भी नहीं हो रहा है। सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहा है। अब देखिए, हियर्ड है और सेटल्ड है, तो अगर जो हियर्ड और सेटल्ड में दोनों सिलेक्शन किया जाए तो सेटल ज़्यादा बेटर होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 39 का क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। अगर 40 में आ जाते तो क्या लिखा है? द गुड इज़ ऑफन विथ देयर बोन्स। देखिए, ये जो है शेक्सपियर जी की जो है एक जूलियस सीजर का जो है एक प्ले है, उसमें का एक कोटेशन दिया गया है, आधा कोटेशन दिया गया है। ठीक है, जिसको जो है मार्क एंटोन ने बोला है। ठीक है, इसका जो है ये आधा कोटेशन में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? द गुड इज़ ऑफन इंटर्ड। ठीक है, मतलब जो अच्छाई होती है वो भी शरीर के साथ दफना दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटर्ड हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 11 का 41 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इफ़ दिस इंटरप्रिटेशन इज हेल्ड वैलिड देन द स्टेट्स आर डैश ऑफ पावर टू प्लान इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर देयर स्कीम्स। अगर ये इंटरप्रिटेशन जो अवधारणाएं हैं या फिर जो भी उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है, मतलब निकाला गया है, ठीक है, अगर ये सही रहा तो क्या कर दिया जाएगा? स्टेट्स को डैश कर दिया जाएगा। ठीक है, और पावर टू प्लान, पावर जो उनके पास प्लान करने की है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने की जो उनके पास पावर है, या फिर मॉनिटर करने की स्कीम्स की है, उसको स्टेट्स को डैश कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अवॉर्ड किया जाएगा।
देखिए यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन इज हेल्ड वैलिड, इसका मतलब कुछ नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, मतलब किसी चीज़ से जो है उनको कुछ सबक सिखाने सेंस में हो रहा, तो अवार्ड नहीं होगा, तो नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव नहीं होगा। इन्वेस्टेड भी नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव सेंस चल रहा है। रिलाइव्ड मतलब विश्वसनीय करना, विश्वास करना, ये भी नहीं होगा। डेलीगेट मतलब प्रतिनिधित्व बनाना, ये भी नहीं होगा। डाइवेस्टेड हो जाएगा। डाइवेस्टेड का क्या मतलब होता है? डाइवेस्ट मतलब होता है जब किसी को किसी पावर, ठीक है, या अथॉरिटी से किसी चीज़ को आप जो है वंचित करते हैं, तो उस सेंस में हो जाएगा डाइवेस्टेड, ठीक है। अगर वो इंटरप्रिटेशन वैलिड हुआ तो स्टेट्स को उनकी जो पावर है प्लान करने की, इम्प्लीमेंट करने की, मॉनिटर करने, उससे उनको डाइवेस्ट कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो डाइवेस्ट सेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई 41 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में दिया गया है, ही न्यू दैट ही न्यू दैट सोशल इविल्स वर ओनली डैश ऑफ डीपर मैलडीज। वो जानता है जो सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, वो जो है गहराई से जो समाज में विकृतियां हैं उन्हीं का डैश हैं, क्या है, कॉज है। ही न्यू दैट सोशल इविल्स वर ओनली कॉज, ठीक है, कारण। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या है, इंडिकेशन है, संकेत करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पार्ट है, ठीक है, हिस्सा है, हिस्सा पॉजिटिव सेंस में आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कंसिक्वेंसेस है, मैनिफेस्टेशन है। कंसिक्वेंसेस मतलब क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम है। और मैनिफेस्टेशन की क्या होता है, बस्ट आउट, मतलब कहीं से उस चीज़ों की उत्पन्नति, या फिर कह सकते हो वो चीज़ उत्पन्न हुई है, उस सेंस में हो जाएगा। ही न्यू दैट सोशल इविल्स वर ओनली, अगर हम कंसिक्वेंसेस रखें, ठीक है, कॉज से ज़्यादा बेटर कंसिक्वेंसेस हो रहा है। ही न्यू दैट सोशल इविल्स वर ओनली कंसिक्वेंसेस, जो ही वो जानता है कि जो सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां हैं, वह परिणाम है, किसका परिणाम है, डीपर मेलेडीज़ का परिणाम है, जो सामाजिक गहराई में जो है विकृतियां, उसका परिणाम है। या फिर ये हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन लिख कर देखेंगे तो ये होगा उसका सेंस। ही न्यू दैट सोशल इविल्स वर ओनली मैनिफेस्टेशंस ऑफ डीपर मेलेडीज़, उस वह जानता है कि जो सोशल बुराइयां, सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, उनकी प्रस्फुटन, या फिर कह सकते हैं उनकी उत्पत्ति जो है सामाजिक विकृतियों से हुई है। तो देखिए, सामाजिक विकृतियों से उनकी उत्पत्ति हुई है, या फिर वो वहाँ से निकली हैं, ठीक है, तो ये वाला सेंस ज़्यादा बेटर हो रहा है, कंसिक्वेंसेस से ज़्यादा बेटर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 हो जाएगा। 43 में दिया गया, 8 साइंटिस्ट हैव डैश द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस एंड डेडिकेशंस टू द प्रोफेशन। 8 साइंटिस्ट को डैश दिया गया है। बेस्टोर्ड मतलब अर्पित होता है, यहाँ पर अवार्ड, गिफ्ट वगैरह अर्पित करते हैं, लेकिन बेस्टोर्ड के साथ क्या होता है, या तो फिर ऑन होगा, इसके साथ प्रिपोजिशन उस सेंस में, जब आप कुछ चीज़ गिफ्ट वगैरह या फिर प्राइज़ अर्पित करेंगे तो वहाँ पर ऑन होगा या फिर अपॉन होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऑन और अपॉन में से दोनों प्रिपोजिशन कोई नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पिक्ड हो जाएगा क्या, 8 साइंटिस्ट हैव पिक्ड द नेशनल अवार्ड, ये भी नहीं होगा, उठा लिया। बैग्ड, बैग्ड आपने सुना होगा, ये हो सकता है। कॉन्फर्ड के साथ ऑन होता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्कवर्ड भी नहीं होगा, और बैग्ड सेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बैग्ड। ठीक है, आपने अवार्ड शोज में देखा भी होगा, द द एक्स पर्सन बैग द अवार्ड, ठीक है, तो इस तरह से होता है, बैग्ड सेंस हो जाएगा, उसने पाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। तो 44 में दिया गया है, द जज कॉम्प्लीमेंटेड द यंग विटनेस फॉर फॉर स्टैंडिंग अप टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, जज ने कॉम्प्लीमेंट दिया है यंग विटनेस को, किस लिए दिया है, टेरिबल जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, टीडीएस थकाऊ, या फिर आर्डुअस बहुत ही दुष्कर, बहुत ही डिफिकल्ट, लेंदी बहुत ही लेंदी, या ग्रूलिंग बहुत ही ज़्यादा ग्रूलिंग सेंस। देखिए, हॉरिबल, टेरिबल और ग्रूलिंग दोनों का सेंस एक ही लगभग होता है, तो लेंदी तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। थकाऊ भी नहीं होगा, एक एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। आर्डुअस भी नहीं होगा, दुष्कर, ठीक है। अब यहाँ पर टेरिबल है, टेरिबल का मतलब भयंकर होता है, ग्रूलिंग मतलब भी लगभग वही सेम होता है। टेरिबल का मतलब क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट सेंस में होगा, ठीक है, अनप्लीजेंट सेंस में हो जाएगा। और जबकि ग्रूलिंग का सेंस क्या होगा, जो चीज़ या जो भी सिचुएशन चल रही हो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो और टायरिंग हो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, वो क्या चल रहा है, टायरिंग भी है और डिफ़िकल्ट है, टायरिंग के साथ डिफ़िकल्ट है, और जो इसलिए जज ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है। जबकि टेरिबल का क्या हो जाएगा, टेरिबल का मतलब सेंस क्या हो जाएगा, टेरिबल का सेंस अनप्लीजेंट होगा। तो यहाँ पर अनप्लीजेंट से डजेंट मैटर, वहाँ पर एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो वो अनप्लीजेंट हो, कैसा भी हो, तो वहाँ पर टेरिबल से ज़्यादा बेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रूलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रूलिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट नॉट कम टू द क्वेश्चन नंबर 45। 45 में दिया गया है, डिफेक्शन इज एन अनप्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस विच कैन डू डैमेज टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको एक तरह से डैमेज करती है, और ये डिफेक्शन जो है एक तरह से अनप्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस है, ठीक है।
सिद्धांत विहीन एक तरह से अभ्यास है। डिफेक्शन मतलब भंग जो होता है, जैसे कोई चीज़ भंग कर देते हैं लोकसभा या राज्यसभा, उस सेंस में हो जाएगा। तो देखिए क्या है, क्या होता है इससे, कैसा डैमेज होता है, इनकैलकुलेबल डैमेज होता है, ऐसा डैमेज जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनअलाइनेबल होता है, इनअलाइनेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम अनफ्रेंड बनाते हैं, उस सेंस में हो जाएगा इनअलाइनेबल। इनफेलेबल होता है, त्रुटि विहीन होता है, ठीक है। या फिर इनटॉलरेबल डैमेज होता है, जिसको हम सह नहीं सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल होता है, अपरिहार्य होता है, ऐसा डैमेज होता है जिसके बगैर काम ही ना चल सके। तो ये सारे के सारे वर्ड एलिमिनेट हुए जा रहे हैं। तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, जो है इनकैलकुलेबल जो है डैमेज हो रहा है, ठीक है। 46 नंबर पे आते हैं। तो 46 में दिया गया है, 46 में हमारे पास दिया गया है विद, ठीक है, विद द ग्रोइंग डैश इन द कंट्री द गवर्नमेंट इज गियरिंग इट्स टू इटसेल्फ टू क्वेल द रेबेलियन। देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेबल कर रही है। रेबल जो ग्रो कर रहा है तो उसको क्वेल करना चाहती है, शांत करना चाहती है जो विद्रोह हो रहा है, स्थिति बनी हुई है। कौन कौन सी स्थिति हो रही है, ग्रोइंग डैश हो रही है कंट्री में। क्या हो रही है, ग्रोइंग, डिस्टर्बेंसेस ग्रोइंग हो रहा है, टेंशन ग्रो हो रहा है, अनरेस्ट ग्रो हो रहा है, इंसर्जेंसी ग्रो हो रही है, कूप ग्रो हो रहा है। कूप मतलब क्या होता है, तख्ता पलट वाला सेंस होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इंसर्जेंसी बगावत सेंस में होगा, ठीक है, बट यहाँ पर बगावत ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेबल दिया है, रेबेलियन दिया गया है, वहाँ पर बगावत बढ़ रही है इसलिए रेबेलियन हो रहा है। तो ये सेंस बिल्कुल नहीं होगा दोनों, ठीक है। टेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये पर्सनल होता है। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं, एक डिस्टर्बेंस और एक अनरेस्ट है। दोनों का सेंस लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो डिस्टर्बेंसेस होता है वो पर्सनल या इंडिविजुअलिटी को शो करता है। इंडिविजुअल में आप देखेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया कोई पर्सन या कोई डिस्टर्बेंस आ गई। जब वो पॉलिटिकल सेंस में देखेंगे, ठीक है, एक व्यापक सेंस में देखेंगे, तो पॉलिटिकल सेंस में या व्यापक सेंस में क्या हो जाएगा, ठीक है, व्यापक सेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर पॉलिटिकल की। व्यापक सेंस का क्या मतलब हो जाएगा, जो यहाँ पर क्योंकि कंट्री की बात हो रही है तो कंट्री में क्या हो जाएगा, व्यापक सेंस हो जाएगा। और वहाँ पर जब इस तरह की अव्यवस्था सेंस हो जाएगा या फिर जो है एक तरह से कन्फ्यूजन सेंस हो जाएगा, तो वहाँ पर अनरेस्ट ज़्यादा बेटर होगा डिस्टर्बेंस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं। इट वॉज डैश हॉट दैट डे, ठीक है, एंड द केबल सफ़र्ड द ब्रंट ऑफ द हीट। इतना ज़्यादा गर्मी था कि केबल ने भी हीट को सफ़र किया, बर्न किया है। क्या है, ट्रिकरेसली। ट्रिकरेसली का मतलब ट्रिकर, ट्रिकर का मतलब देशद्रोही सेंस में होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेप्टेबली मतलब स्वीकार रूप से गर्मी थी, ये भी नहीं होगा। नेगेटिव सेंस होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि हॉट दिया गया है। अनफेलिंगली मतलब बिना जो है किसी असफल हुए, ठीक, ये भी नहीं होगा अनफेलिंगली। अनबिलीवली है और अनकम्प्रोमाइजिंगली है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय रूप से वहाँ पर गर्मी थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी डी। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है नहीं 48 तक पूरा ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू कर लेंगे। सो अगर जो आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हुआ हो, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।